शहीदों को कम से कम सम्मान आप नहीं दे सकते हैं तो उनका अपमान करने का भी आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। जवान शहीद होते हैं तो तमाम प्रकार की चीजें सरकारों के द्वारा कही जाती है, लेकिन जब उसे सहेजने की बात आती है, उनके संरक्षण करने की बात आती है, तो सरकारें क्यों इस ओर ध्यान नहीं देती है, ये भी मैं इस वक्त दोरनापाल के अंतिम छोर में हूँ। सामने आप देख रहे होंगे सुखद यात्रा की कामना जैसा सभी पंचायतों में होता है, और नगर पंचायत दोरनापाल का बोर्ड टंगा है। यहाँ से कोंटा की दूरी 42 किलोमीटर है, राजमहेंद्र 182 है और हैदराबाद 430 किलोमीटर है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामा पेदागुड़ा के, जो गांव अपन एंटर करते हैं, कामा पेदागुड़ा का गांव है, और वहीं पर पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, कामा पेदागुड़ा का बोर्ड टंगा हुआ है। और मैं यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए आया हूँ आपको। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। जब भी कई बड़े नक्सली हमले होते हैं, उस नक्सली हमले के बाद ही चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, शहीद की सम्मान की बातें करती है और शहीद का सम्मान भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। और उसके बाद मानो ऐसा लगता है कि अब नक्सल पूरी तरीके से सफाया होने वाला है, सरकार एक्शन मोड पे आ जाएगी। लेकिन आज हम जहां पर मौजूद हैं, इस चीज को देखने के बाद तकलीफ भी होता है। तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि जिन शहीदों के नाम पर हम शहादत दिवस मनाते हैं और बहुत सारी चीजें अपन करते हैं, लेकिन जब शहीद को सम्मान देने की बात आती है तो शहीद का सम्मान किस तरीके से किया जाता है। आप थोड़ा नजदीक आ जाइए, नजदीक से दिखाइए शहीद का सम्मान किस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये घटना जो हुई थी चिंगावरम दंतेवाड़ा की घटना थी। इनका नाम है जो सामने आप देख रहे हैं, जवान सरियम गंगा है, दिवंगत सरियम गंगा, जो 6 अप्रैल 2010 को जो ताड़मेटला कांड हुआ था, सबसे बड़ा नक्सली हमला जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, उसके महज एक महीने के बाद मई का महीना था और 11 मई 2010 को ही एक बम ब्लास्ट हुआ था। तब सुकमा जिला दंतेवाड़ा जिला में आता था, तब सुकमा जिला नहीं बना था। उसमें इस जवान की शहादत हुई थी। ये SPO में उस समय थे और इनका नाम सरियम गंगा है। लेकिन आप इस मूर्ति को देखेंगे तो आप जो इनके मूर्ति बनाया गया है उसकी देख रेख अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जाती तो काफी अच्छी बात होती। लेकिन जवान की स्मारक तो बना दिए गए हैं उनके सम्मान में, लेकिन उसका किस तरीके से अपमान हो रहा है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बंदूक टूटा हुआ है और सामने आप टोपी देखेंगे, जवान के जो टोपी बनी हुई है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसका रख रखाव अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाता तो स्थिति काफी अच्छी होती। जब जवान शहीद होते हैं तो तमाम प्रकार की चीजें सरकारों के द्वारा कही जाती है, लेकिन जब उसे सहेजने की बात आती है, उनके संरक्षण करने की बात आती है, तो सरकारें क्यों इस ओर ध्यान नहीं देती है, ये भी अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है कि जिस जवान ने हमारी रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति इस दुनिया से जा चुका है सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारी रक्षा के लिए, और हम इस मूर्ति के रखरखाव में ही पीछे हट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफी तकलीफ होती है। इस प्रकार की चीजें होती है। मैं आगे और दिखाऊंगा। स्मारक आपने देखा, स्मारक के सामने देखेंगे जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका किस तरीके से जमावड़ा होता है। यहाँ पे गंदगी पूरी तरीके से पसरी हुई है। जस्ट मूर्ति के सामने में ही यहाँ पर दारू की बोतलें हैं, आप देख रहे होंगे, दारू के बोतल है, उधर बियर की बोतल है। सामने एक तरफ तो आपने स्मारक बना दिया, लेकिन उनका अपमान किस तरीके से हम कर रहे हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं कि या तो आप शहीद का स्मारक मत बनवाइए, लेकिन अगर आप स्मारक बनवा रहे हैं तो उसको सहेजने की जवाबदारी तो आपकी ही बनती है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन NH, मैं NH पे खड़ा हूँ, NH का ये इलाका है, इधर आप कोंटा जाते हैं और ये दोरनापाल होते हुए आपका इस तरफ दिखाएंगे आप, दोरनापाल होते हुए सीधा आपको सुकमा की ओर ले जाती है और सामने में ही बना है शहीद स्मारक जो जवान सरियम गंगा है। हाँ, शहीद स्मारक है और इसके सामने में आप देखेंगे इसकी साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये एक छोटा सा स्टॉप टाइप बना दिया गया है और सामने में ही दारू की बोतल रखे हुए, बियर की बोतल है, दारू की बोतल है, डिस्पोजल है। तो क्या स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इस प्रकार के तमाम सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि बात जब जवान की आती है, बात जब हमारे जवानों की आती है जो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया है। हमने उनके सम्मान में स्मारक तो बना दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं आज भी उनके रखरखाव करने से पीछे हट रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर स्थानीय प्रशासन का ध्यान इस ओर जाता है, क्योंकि ये कोई शहर से काफी दूर नहीं है, शहर से लगा हुआ है, दोरनापाल के नजदीक है, बावजूद इसके भी आज जो शहीद जवान 2010 में जिसकी शहादत हुई थी SPO सरियम गंगा की, वो मूर्ति आज
उपेक्षा का शिकार हो रही है और वो मूर्ति कहीं न कहीं टूटी पड़ी हुई है, उसका मेंटेनेंस किसी प्रकार से नहीं किया जा रहा है। मैं स्थानीय प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप इस ओर आएँ, तो इस शहीदों को कम से कम सम्मान आप नहीं दे सकते हैं, तो उनका अपमान करने का भी आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। मेरे साथ कैमरे के पीछे है नरेश और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़ जगदलपुर। अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। धन्यवाद।